વેલકમ બેક। ગાંધીનગરમાં અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। के साथ जुड़ना है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है मेडिकल विज्ञान की तरह जिसमें शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को फायदा नहीं करती। फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा मानव जीवन को स्वस्थ और सुदीर्घ बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए यहां पर जो कोई विद्यार्थी अभी विद्याभ्यास कर रहे हैं, आप लोग अपना कैरियर तो अच्छा बनाएंगे ही, जीवन में अच्छी पोजीशन भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ करोड़ों लोगों के अच्छे जीवन का कारण भी आपका विद्याभ्यास बनने वाला है। ये बात सदैव आपको याद रखनी चाहिए। आज भारत में 7 नाइपर बने हुए हैं। मोहाली और गुवाहाटी दोनों पूर्ण रूप से कार्यरत थे। आज तीसरा नाइपर गांधीनगर का आपका विद्याभ्यास बनने वाला है। ये बात सदैव आपको याद रखनी चाहिए। आज भारत में 7 नाइपर बने हुए हैं। मोहाली और गुवाहाटी दोनों पूर्ण रूप से कार्यरत थे। आज तीसरा नाइपर गांधीनगर का पूर्ण रूप से कार्यरत होने जा रहा है। हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, ये चारों स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का काम प्रगति पर है। मित्रों, नाइपर आज देश भर के टेक्निकल शिक्षण के क्षेत्र के अंदर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा नाम बना है। लगभग 8000 छात्र प्रोफेशनल क्षेत्र में यहां से निकलकर अपनी सफलताओं को सिद्ध कर चुके हैं। 380 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करने का सम्मान भी नाइपर को जाता है और 7000 से ज्यादा रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए गए हैं। स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने 2200 करोड़ रुपया जो जारी किया है, वो आपके लिए एक ऐसी पीठिका का निर्माण कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। नाइपर ने औषधियों के इंडस्ट्री के बीच में भी अच्छी जगह बनाई है। इंडस्ट्री और नाइपर के बीच में 270 से ज्यादा 270 से ज्यादा MOU हुए हैं। वो बताता है कि ज्ञान को व्यापार के साथ जोड़ने का कौशल बाकी कोई संस्थान में हो न हो, परंतु नाइपर में जरूर ये कौशल दिखाई पड़ता है। और विभिन्न कोर्स स्ट्रीम में लगभग 16 स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा क्षेत्र में नाइपर के माध्यम से दिए जाते हैं। मित्रों, भारत सरकार ने API और KSM के लिए बहुत सोच समझकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक सुदीर्घ समय की नीति को अपनाया है। 16 API और 2 KSM के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल प्रोसेस का विकास करने की शुरुआत करी है। और मैं मानता हूं कि API और KSM के क्षेत्र में आने वाले 10 साल के अंदर भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश होगा। भारत अपने आप को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, यहां से API और KSM को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। मित्रों, नाइपर में एक अनुसंधान पोर्टल भी शुरू किया गया है और इसके माध्यम से रिसर्च करने वाले लोगों के लिए ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त होने वाली है। आज मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मनसुख भाई ने यहां बताया कि इसमें इंडस्ट्री के भी काफी लोग हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये लगभग देश के करोड़ों गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप बनी। यहाँ 3 बड़े लोग बैठे हैं, सामने भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं सरकार और देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना आपके बगैर संभव नहीं हो सकती। 10,000 जन औषधि केंद्र, जहां 1800 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण 50% से 90% कम मूल्य में गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए। ये जन औषधि केंद्र एक प्रकार से बीमारी से जूझ रहे गरीब व्यक्ति और गरीब परिवार, इसके लिए बहुत बड़ा राहत का केंद्र बने। और मैं मानता हूं कि मोदी जी की ये योजना को जिन जिन इंडस्ट्रियों ने सपोर्ट किया है, इन्होंने देश के गरीब लोगों के जीवन को सुलभ और सरल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मित्रों, लगभग एक अंदाज से पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के विचार के कारण, उनकी गरीबों के प्रति समर्पण और उनके कल्याण के प्रति श्रद्धा के कारण लगभग 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा गरीब लोगों की दवाइयों की खरीदी में बचत इस देश के अंदर हुई है। और लगभग 2022-23 में सिर्फ 2022-23 में ही 7500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएलआई योजना के माध्यम से लगभग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में 48 छोटी मोटी इंडस्ट्री को 4000 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है और इसमें से ढेर सारा निवेश हो भी चुका है। मेडिकल डिवाइस के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसमें से 26 इन्वेस्टर को लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ के टोटल कॉस्ट आउटले के साथ 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच से चल पाए और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो, इसलिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 भी हम लेकर आए हैं और इसके निर्यात के लिए भी एक अलग नीति बन रही है। मित्रों, मेडिकल डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगभग 250 से ज्यादा डिवाइस, 70 स्टार्टअप, 4000 से ज्यादा क्रेता विक्रेता और 10,000 से ज्यादा विजिटर को आकर्षित करने वाला 2023 में पहला एक्सपो भी गांधीनगर में किया गया। लगभग 47 देशों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, फिर पीएससी सीएससी को मजबूत करना, वेलनेस सेंटर को बनाना, योगा के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना, फिट इंडिया के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना और लगभग मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सीटों को 2.5 गुना कर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना।